हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में स्क्वायर और क्यूब के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग जो स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे हमें दो का वर्ग करना होता है तो हम कहते हैं इसको दो बार लिख के गुणा कर दो और आगे कितना जाता है 4। अगर आपसे कोई पूछे कि दो का वर्ग कितना है तो आप कहोगे 4। लेकिन अगर कोई उल्टा पूछ ले कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो आप कहेंगे 4 का वर्गमूल क्या है, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि 9 का वर्गमूल कितना है, तो हम कहेंगे 3। 16 का वर्गमूल कितना है, 4। 25 का वर्गमूल कितना है, 5। 36 का वर्गमूल 6। 49 का वर्गमूल 7। 64 का वर्गमूल 8। 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम किसी भी नंबर के ऊपर इस तरीके का सिंबल बना देते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अगर ये दोनों चीजों में से कोई एक भी चीज है तो हम कहते हैं उस संख्या का वर्गमूल हो रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि 16 की ऊपर ये वाला सिंबल बना दो, या फिर हम 16 की पावर कह दें 1/2। दोनों का ही मतलब है हम 16 का क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं और इसका मान कितना आ जाएगा, 4। क्योंकि 4 का वर्ग करने पे हमें क्या मिलता है, 16 मिल जाता है। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर रूट्स दिए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। आप एक चीज देख रहे होगे कि हमने यहाँ पे 2 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला है। क्या नहीं होता है, होता है। जैसे हम अगर आपसे कहें रूट 2 बताओ, या फिर हम आपसे कह दें रूट 3 बताओ, तो वो किसके बीच में आएगा, वो 1 और 2 के बीच में आएगा। जैसे हम अगर आपसे कहें रूट 2 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे रूट 1.414 होता है। अगर रूट 3 का मान पूछें तो आप कहोगे 1.732 होता है। अगर हम आपसे रूट 4 कह दें तो आप कहोगे क्या होता है, 2 होता है। ये तो आपको पता भी होगा, 2 दूनी 4। लेकिन अगर हम आपसे कहें रूट 5, तो आप कहोगे 2.24 होता है। ऐसे ही ये सारे संख्याओं के आते हैं, जितने बीच में नंबर्स आते हैं उनके स्क्वायर रूट्स होते हैं। जैसे हमने एक बड़ा सा नंबर ले लिया है 4096, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे क्या होता है। स्क्वायर जब आप करते हो तो कम से कम एक कोई संख्या, जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया, तो हम जब भी 2 का वर्ग करते हैं तो वो कम से कम 2 अंकों में चली जाती है। या फिर हम अगर 9 का स्क्वायर कर दें तो वो 2 अंकों में जाएगी कम से कम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये संख्या दी है हमें 4096, तो हम इसे राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर में बांट लेते हैं, ठीक है। अब इस पेयर में बांटने के बाद में इसके पास दो हिस्से हो गए। देखो पहला तो क्या है 96, और दूसरा क्या है 40। 96 आप जानते हो 2 अंक होंगे, पहला दूसरा, और अगर 2 नहीं होंगे तो हम इस यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो पहला पेयर होता है, जैसे यहाँ पहला पेयर 96 है, 96 की यूनिट डिजिट देखो आप क्या है, 6 है। अब 6 कब कब आ सकती है, या तो 6 आ सकती है 4 पे, 4 चक्कू 16, या तो 6 आ सकती है 6 पे, 6 छक 36। स्क्वायर जब भी आप करते हो तो दो दो डिजिट्स रिपीट होती हैं। जैसे 1 की यूनिट डिजिट देखो 1 आ रही है, 9 की यूनिट डिजिट देखो 1 आ रही है, तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा, और आप 9 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वैसे ही अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4। 8 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या मिलेगा, 4। आपने 3 का स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला, 9। आप 7 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 9। ऐसे ही आप अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो आप 6 पाओगे, और 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 6 मिलेगा, और 5 के स्क्वायर पे 5 मिलता है, 0 पे 0 मिल जाता है। जैसे हम 0 0 का अंडर रूट करें या 0 का स्क्वायर करें तो क्या आता है, 0 आता है। उसी तरीके से यहाँ पे 6 है, तो 6 या तो आ सकता है 4 चक्कू 16 की वजह से, या फिर आ सकता है 6 छंग 36 की वजह से। तो यूनिट डिजिट तो इन दोनों में से ही कोई एक होंगी। मुद्दा ये है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो देखो 40 लिखा हुआ है, 40 है, 40 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, यहाँ देखो 40 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 36। क्योंकि अगर हम 49 लिख दें तो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 40 से छोटा स्क्वायर देखेंगे 36, और 36 किसकी वजह से, 6 की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों जगह क्या आ जाएगा, 6। अब तो 2 नंबर आ गए। अब स्क्वायर रूट होगा कौन सा, यहाँ पे 6 लिखा है, 6 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 7। 6 सते
42, इन्हें आपस में गुणा करो कितना आएगा 42। ये 40 42 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है तो छोटी वाली संख्या हो गई, बड़ा होता तो बड़ी वाली संख्या होती। छोटा है तो हमारे वर्गमूल कितना आएगा 64 आएगा। 40 96 का वर्गमूल कितना होता है 64 होता है। ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। हम जैसे हमारे पास अगली संख्या है 9409, हमें इसका वर्गमूल करना है तो हम इसके क्या करते हैं दो हिस्से कर देते हैं। पहले क्या आ जाएगा 09, फिर क्या आ जाएगा 94। आप कहोगे सर यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 किस वजह से आ सकता है? या तो 9 आएगा 3 तिया 9, तो अगर 9 3 की वजह से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। या तो आएगा यहाँ पे 7 7 49 का 9, तो अगर 7 की वजह से 9 है तो यहाँ क्या आएगा 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट तो आप डिसाइड कर लोगे, पहली जगह पे जो नंबर है उसको देख लो। 4 होगा तो 2 दूनी 4 या 8 अठाई 64 वाला 4। 9 होगा तो 3 तिया 9 या 7 7 7 7 49 वाला 9। 1 होगा तो 1 एकम 1 या फिर 9 9 81 वाला 1। 6 होगा तो 4 चक्कू 16 और 6 छंग 36 वाला। ठीक, यहाँ पे 9 था तो हमने 3 और 7 लिख दिए। ये कितना है 94। 94 से छोटा वर्ग होता है 81। 81 के 9 9 81 होता है, 10 10 100 होता है, तो 81 94 से छोटा होता है और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो हम इन दोनों जगह पे क्या लिख देंगे 9, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 के बाद में नंबर कौन सा होता है 10। 9 10 90, भाई 9 के बाद में 10 होता है, गुणा करोगे कितना मिल जाएगा 90। 94 90 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या इसका क्या हो जाएगी वर्गमूल हो जाएगी। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो रही हैं। तो अब हम आपको अगले दो नंबर्स का स्क्वायर और निकाल के दिखाते हैं और उसके बाद में फिर हम आपको करके लिए दो नंबर देंगे, आप निकाल के देखिएगा। तो हम अगर 841 उठा लें तो आप कहोगे यहाँ पे दो दो के तो पेयर बन नहीं रहे हैं। आप एक काम करना, राइट हैंड साइड से पेयर बना लेना। जैसे हमने राइट हैंड साइड से पेयर बनाया तो 2 का पेयर ये बन जाएगा। अब 8 को ऐसे ही छोड़ दो, वो 1 पे रहने दो, ठीक है। हम इसको अगर बांट दें तो ये 1 या तो 1 कम 1 की वजह से आ जाएगा या तो 9 9 81 की वजह से आ जाएगा। और ये 8 है, देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 बड़ा हो गया तो 2 दूनी 4 होगा और 4 की वजह से आएगा क्या 2, सही है। 8 था ना तो या तो 2 दूनी 4 3 तिया 9, 9 हम ला नहीं सकते क्योंकि वो 8 से बड़ा है और हमें संख्या छोटी वाली चाहिए, तो हमने 4 का क्या लिख लिया 2 लिख लिया। तो आप कहोगे या तो 21 या तो 29। 2 है, 2 के बाद में संख्या बोलो 3। आप कहोगे सर 2 तिया 6, 8 6 से बड़ा होता है ना, इससे देखना है 8 6 से बड़ा होता है और ये बड़ा होता है तो संख्या कौन सी आएगी बड़ी वाली आएगी। देखो आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। जैसे हमने अपना अगला नंबर उठाया है 60 84, क्या करना है सबसे पहले पेयर बांट लो, ठीक, दो दो नंबर आएंगे, ठीक। 4 है, या तो 4 आएगा 2 दूनी 4 या तो आएगा 4 8 अठाई 64। तो एक तो 2 आ गया और एक क्या आ गया 8 आ गया। यहाँ पे क्या है 60, 7 7 49 होता है छोटा होता है, 8 अठाई 64 बड़ा हो गया। तो क्योंकि 64 बड़ा होता है तो हम इससे पहले वाली संख्या रखेंगे 7 7 49, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 7। देखो 49 मत लिख देना, 49 का वर्गमूल लिखोगे कितना आएगा 7 आएगा और हम लिखेंगे भी क्या 7। दो संख्याएं मिल गई हमारे पास, 7 है तो 7 के बाद में क्या आता है 8, भाई 7 के बाद में 8 ही तो आएगा। आप कहोगे 7 2 8 56, देखो ये बड़ा है 60, देखना 60 56 से बड़ा होता है क्योंकि 60 बड़ा है तो वर्ग कौन सा आएगा वर्गमूल बड़ी वाली संख्या है कि आंसर क्या हो गया 78 हो गया। आसान है, आप कर लोगे। हम आपको दो नंबर देते हैं, आप घर पे ट्राई करके देखना। तो इन दो संख्याओं के वर्गमूल आप निकालिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।